जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पिक्चर से दिख रहा होगा, नहीं रहे देश के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये वो शख्सियत थी जो कुशल अर्थशास्त्री के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है, और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। मनमोहन सिंह हमेशा के लिए मौन हो गए। आज इनका 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया है, ठीक है। चलें हम लोग इनके बारे में थोड़ा जानकारी, जिस जानकारी पे हम स्टार लगाएंगे उसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा इनके बारे में, क्योंकि यहां से प्रश्न भी आपके जनरेट होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। तो ध्यान रखिए, इनके जन्म के बारे में ध्यान रखिए। इनका जन्म कब हुआ था? 1932 में हुआ था, ठीक है। और भारत के पंजाब प्रांत के गाह में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है, ठीक है। ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे, सिख प्रधानमंत्री थे, ये भी ध्यान रखें। सिख प्रधानमंत्री थे, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना। अगर हम इनकी शिक्षा दीक्षा की बात किया जाए तो इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे विद्यालयों से पढ़ा है इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने पीएचडी और डीफिल भी किया है, ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा। इनकी पार्टी कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है। इस बात को भी आप दिमाग में रख सकते हैं। और अगर इनकी बातें किया जाए यहां पे जो इंपॉर्टेंट है उनमें हम जरूर स्टार लगाएंगे। पंजाब विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, क्योंकि इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री थे। 1966 से 69 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए। 1971 में वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार भी इन्हें बनाया गया। 1972 में वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। मतलब कुल मिला के ये अर्थशास्त्री थे, तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आर्थिक मामलों का अधिकारी बनाया गया। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। ये पॉइंट आप दिमाग में रख सकते हैं। अब देखें यहां पे कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे, बहुत स्टार लगाना। और किसके शासनकाल में? राजीव गांधी जी के शासनकाल में। 1982 से 85 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, और किस क्रम के? 15वें नंबर के ये गवर्नर थे, ये भी याद रखिएगा। कब से कब तक? 1982 से 85 तक। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या थे? ये अध्यक्ष भी थे, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या थे? ये अध्यक्ष थे, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना। 1991 में असम के राज्यसभा से सदस्य चुने गए, और लगभग इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता 33 साल तक थी इनके पास, याद रखिए। मतलब ये 33 साल तक राज्यसभा सदस्य रहे। और अभी इन्होंने यहां वो रिजाइन दिया था राज्यसभा से, ध्यान रखिएगा। पूरी याद रखिए कितने साल तक रहे थे? 33 साल तक। ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, राज्यसभा सांसद थे। आगे देखें यहां पे और कुछ पॉइंट। 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री नरसिम्हन राव सरकार में वित्त मंत्री भी रहे। क्या रहे? वित्त मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। ये कब से कब रहे वित्त मंत्री? 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री भी थे, और उस टाइम प्रधानमंत्री नरसिम्हन राव की सरकार थी, ध्यान रखिएगा। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट यहां पे आया था। उदारीकरण, वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट भी यहीं पे लाया गया था, ध्यान रखिएगा। 2004 से 2010 तक 2014 तक, सॉरी, 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब ये 10 साल तक क्या थे? प्रधानमंत्री भी बने थे। 1991 में वैश्वीकरण, उदारीकरण भी लाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन्हीं के समय में। ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़
अब यहां पे ये पॉइंट आप दिमाग में रखिए, ये पॉइंट आप दिमाग, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया? 1987। अब ये चर्चा में है तो इनसे प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में देश के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या हुआ है? निधन हो गया है। वो कौन सा सम्मान प्राप्त किए हैं? याद रखिएगा, पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त किए हैं। ठीक है, वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड भी इन्हें मिला है। ठीक है, ये भी आप दिमाग में रख। 2022 में सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आप यहां पे दिमाग में रख सकते हैं। और अगर यहां पे बात किया जाए, इनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतने। ठीक है, इनकी पुस्तक देख लेते हैं, इनकी पुस्तक देख लेते हैं। इनकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, मनमोहन सिंह 1964 भारत के निर्यात रुझान और आत्मनिर्भर विकास की संभावनाएं नामक पुस्तक लिखी। आत्मनिर्भर विकास की संभावनाएं एवं भारत के निर्यात रुझान नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में पढ़ लिया है और इनको युगों युगों तक याद रखा जाएगा। जय हिंद।